खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कल रोज़ों के अय्याम हैं, हमारा लेंट सीज़न चल रहा है। खुदा हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो हमसे बेपनाह प्यार करता है। यही वजह है कि उसने अपने कलाम के वसीले से हमें तमसीलों के ज़रिए से, तशबीहात के ज़रिए से, ऐसी एक्सरसाइज के ज़रिए से, जैसे रोज़ा है, उसमें वो हमें सिखाता है कि हम उसकी कुर्बत को हासिल करें। ये उसकी मोहब्बत है कि अपने कलाम के वसीले से हमें सिखाता है। खुदावंद ने हमें अपनी मानद बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया है। उसने हमें मिट्टी से बनाया और हमारे नथनों में उसने अपना दम फूंका है। आज भी वो चाहता है कि हम उसकी कुर्बत में रहें। हम शैतान के बहकावे में आकर हम उससे जुदा हो गए, हमने गुनाह किया और हम उससे जुदा हो गए, लेकिन उसने अपने बेटे के वसीले से हमें फिर अपने साथ मिला लिया। ये खुदावंद का फजल है, उसकी बरकत है। और इन रोज़ों के अय्याम में हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को देखते हैं और रोज़े के वसीले से हम खुदावंद की कुर्बत को हासिल करते हैं। अगर हम लुग़वी तौर पर रोज़े के माने को देखें तो इसका मतलब है मजहबी फरीज़ा, व्रत रखना, फाका करना, ये इसका मतलब है। और एक और इसका जो मतलब मुख्तलिफ लुगात के अंदर मिलता है वो है महदूद मुद्दत के लिए अपने आप को खाने पीने की चीज़ों से रोकना। उलमा इकराम ने इसकी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की है, इसी पर्सपेक्ट को सामने रखते हुए, इसी तनाजुर के अंदर, कि रोज़ा वो अमल है जिसमें इंसान अपनी जान, रूह और बदन की तरक्की के लिए या किसी इलाही मदद के लिए महदूद मुद्दत के लिए इरादतन खाने पीने को छोड़कर अपने खुदावंद खुदा की तरफ रजू लाता है और अपने खुदावंद के हुजूर गरियाजारी करता है, अपने दुख को, अपना पछतावे को खुदावंद के सामने पेश करता है। इसी तरह एक और डेफिनेशन है कि रोज़ा जो है वो बदन की कुर्बानी है, जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जे करता है। ये जो मैंने अभी जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अपनी जान को दुख देना, ये खुदा ने पुराने अहदनामे में रोज़े की तारीफ़ जो है वो यही बयान की है। अगर हम अहबार की किताब में देखें, उसका 23वां बाब और उसकी 32वीं आयत में देखें तो वहाँ पर रोज़े की जो तारीफ़ है वो ये है कि अपनी जान को दुख देना। अब जान है क्या? जब तक हम जान को ना समझेंगे हम रोज़े की गहराई को नहीं समझ सकते। जान हमारे जहन को जाहिर करती है, हमारी सोचों को जाहिर करती है और हमारी सोचें जो है वो रूह के मुखालिफ चलती हैं। जो हमें रूह हुक्म देती है उसके मुखालिफ चलती हैं। तो इसलिए हमने उन सोचों को अपनाना है जो खुदा की सोच के मुताबिक हो। खुदा कहता है कि अपनी पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करें, तो हमारा जहन और हमारा जिस्म जो है वो इसे कबूल नहीं करता। खुदा का कलाम कहता है, खुदा की रूह कहती है कि हम अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें, लेकिन ये हमारा जहन, हमारा किरदार जो है वो इसको तस्लीम नहीं करता। रोज़े में हमें दूसरों की जो एहसासात हैं वो भी हमें महसूस होते हैं कि एक भूखा जो है वो किस तरह से तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। हम जब भूखे रहते हैं और प्यासे रहते हैं एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक, तो हमारे एहसासात जो हैं वो उनकी मानद होते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। तो इस तरह हमें भूख का एहसास होता है कि वो उसको क्या तकलीफ़ है। उसको इस तरह अगर वो प्यासा है तो हमें प्यासा रहकर उसके एहसासात का पता चलता है। तो हमें इस तरह से दूसरे जो गरीब हैं उनको उनके एहसासात का पता चलता है। तो हमें अपने एहसास, अपनी जान को दुख देना ये है कि हम अपने जो एहसासात हैं, जिस तरह मैंने अभी कहा कि हम अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कैसे करें। अगर मैं नए कपड़े पहनता हूँ तो अगर मेरे पड़ोसी के पास नए कपड़े नहीं हैं तो मैं उसको नए कपड़े लेने में मेरा जहन, मेरी सोच, मेरा किरदार वो उसको नहीं लेने देता। मैं उसको लेकर नहीं दे सकता, मैं उसको अपनी तरह का खाना नहीं खिला सकता। लेकिन रोज़ों के अंदर हमें अपनी जान को यही दुख देना है, लोगों को माफ़ करना है। जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे
तो हम रोज़े की जो असल रूहानियत है उसको नहीं पा सकते। हमें अपनी जान को दुख देना जो है वो इसी तरह से है कि हम अपनी सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा ने जो हुक्म हमें दिए हैं उनको इन रोज़ों के दरमियान प्रैक्टिस करें। अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी है तो हम उसे माफ़ कर दें। अगर हमने किसी का कर्ज देना है और हम नहीं दे रहे तो हम उसका कर्ज वापस कर दें। इसी तरह अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसकी मदद करें। ये हमारा किरदार और हमारी सोच जो नहीं चाहती, लेकिन यही जो दुख है, अगर हमें किसी पर गुस्सा आता है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। खुदावंद हमें रोज़ों के अयाम में इन चीज़ों की तरबियत देता है, लेकिन हम जो रोज़ा रखते हैं वो इसके उलट रखते हैं। हम दिखावे का रोज़ा रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि रोज़े के दौरान अपनी सूरत को उदास ना बनाओ, अपने मुंह को ना बिगाड़ो, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो, फ्रेश नजर आ। और इन चीज़ों पर अमल करें, हम लोगों को माफ़ करें, दुश्मनों से प्यार करें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। ये है रोज़ा। लेकिन हम रोज़ों के दरमियान क्या करते हैं? इन चीज़ों पर अमल नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं, देगे देते हैं, न्याज़े देते हैं। तो ये रोज़े की प्रैक्टिस से हमें जो रूहानी फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता। हमें खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रखना है। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरमाया कि रोज़े में हम अपने सर पर तेल डालें और मुंह धोएं, तो मैं यहाँ जो तेल की बात है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि तेल जो है वो मसा की तरफ इशारा करता है कि तेल से पुराने अहदनामे में मसा किया जाता था, मखसूस किया जाता था। तो हम अगर तेल के माने को समझें तो यहाँ पर जो तेल के माने निकलते हैं वो ये है कि हमने सर पर तेल लगाना है, तो सर जो है वो हेड है, पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। तो हम अपने सर को यानी हेड को जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, उस जिस्म को हमने खुदाए बुजुर्गों बरतर खुदावंद ताला की मर्जी के मुताबिक ढालना है। हम अपने सर को, अपनी सोचों को, सर के अंदर सोच होती है, सारे ख्यालात वहीं आते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुदावंद की सोच के मुताबिक ढालें। ये हमारा रोजे का असल मकसद होगा। तो आइए हम सब अहद करें कि हम अपने सर में, यानी ये जो हेड है, आंखों के जरिए देखते हैं, तो हम अपने कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने पास्टर हजरात से, जो हमारे मसीही लीडर हैं, जो इलाके के अंदर बाइबल स्टडीज़ होती हैं, हम इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सीखें और अपनी ज़िंदगी में इसकी प्रैक्टिस करें। मेरी दुआ है खुदावंद बुजुर्गों बरतर से कि वो अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के फजल से हम सबको ये तौफीक दे कि हम रोज़े के असल मकसद को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।